हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाउंडेशन कोर्स 3 दैट इज SY BCom थर्ड सेमेस्टर से। ये फाउंडेशन कोर्स सभी कॉलेजेस में बेसिकली नहीं होता है, क्योंकि कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है कौन सा उसको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो हो सकता है कि बहुत जो डिस्टेंस से करते हैं या कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो अनएडेड कॉलेजेस हैं, वहाँ पे फाउंडेशन कोर्स होता है। आपको स्टूडेंट को ऑप्शन मिलता है कि भाई फाउंडेशन कोर्स ले सकता है। तो फाउंडेशन कोर्स का सिलेबस क्या है, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पेपर पैटर्न एंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं डेफिनेटली श्योर। मैं खुद FC पढ़ाता हूँ फाउंडेशन कोर्स फॉर FY एंड SY के लिए। तो आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, मैं बता सकता हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आपके टीचर्स पेपर में डालेंगे एंड किस टाइप का पेपर पैटर्न आपका होता है, ठीक है। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। एंड अगर आप वीडियो देखते हो तो आई एम श्योर कि आपका KT नहीं लगेगा। जो भी मैं बोलूँगा वो प्रॉपर सही तरीके से अगर आप फॉलो करते हो, ठीक है। तो अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें, सो पेपर पैटर्न बेसिकली जो होता है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 होता है। और देखिए, जो FC का पेपर होता है वो बहुत ही आसान होता है, ठीक है। क्यों आसान होता है? क्योंकि देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यहाँ पे 3-3 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके सामने और करके जो है, ठीक है, और करके क्या पूछता है, प्रोजेक्ट्स। मतलब आपको जो टीचर प्रोजेक्ट्स देते हैं उस प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे आपने क्या लिखा है, वो प्रोजेक्ट के ऊपर रिलेटेड क्या बोलते हैं, आप रिव्यू करके लिखो आपने क्या सीखा। तो मैं बोलूँगा ये 15 मार्क्स का जो होता है, उससे समझिए कि आपको फ्री में मिल रहा है। आपने प्रोजेक्ट्स में क्या लिखा, अगर आपको याद भी नहीं फिर भी अगर उससे रिलेटेड लिखोगे तो ये 15 मार्क के क्वेश्चन में से आपको 8 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। अगर आप फेल हो रहे होंगे तो 8.5 या 9 मार्क्स भी मिल सकता है। इसके लिए कभी भी याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपको नहीं छोड़ना है। ये BCom के लिए, ठीक है, ये BCom के लिए है, ठीक है। अब BMS में क्या होता है, प्रोजेक्ट्स नहीं होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, उनको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। 15 मार्क के क्वेश्चंस। आप याद रखिए कि प्रोजेक्ट्स BCom अगर है, BCom कर रहे तो BCom में अगर FC है तो आपको प्रोजेक्ट्स वाला टॉपिक जो मिलेगा वही लिखना रहता है। 15 मार्क्स आप प्रोजेक्ट जब भी बनाओगे थोड़ा सोच समझ के बनाइए, ताकि आप इसमें 15 मार्क का लिख सके। तो आप अगर प्रोजेक्ट्स का आंसर लिखते हो तो आप पास इजीली हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 से लेके, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, या तो A B करके पूछेगा, यहाँ पे क्या रहेगा और रहेगा, या तो आप A करो या तो B करो। इसमें भी सेम, 3 में भी क्या रहेगा, A B रहेगा। इसमें 4th में भी क्या रहेगा, A and B रहेगा। 5th में भी क्या रहेगा, A and B रहेगा, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन चाहे A वाला करो या B वाला करो, दैट कैरी 15 मार्क्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि सर 15 मार्क के लिए कितना लिखने का। तो मेरे हिसाब से अगर आप क्वालिटी आंसर लिख रहे हो तो 3 पेजेस दैट इज 3.5 पेजेस, ओके। अगर आप क्वालिटी आंसर लिख रहे हो 3.5 पेजेस दैट इज इनफ फॉर 15 मार्क्स, ठीक है। कुछ टीचर्स बोलते हैं कि 4 पेज का होना चाहिए या 5 पेज का होना चाहिए, बट मेरे हिसाब से अगर आप क्वालिटी आंसर लिख रहे हो 3.5 पेज का ही लिखो, क्योंकि 15 में से अगर आपको 12 भी मिल जाता है दैट इज इनफ, ओके। अगर आपको और अच्छे से 4 to 5 पेज अगर आप पूरा डिटेल में लिखोगे तो आई एम श्योर कि 4 to 5 पेजेस हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे पेपर्स दिए हैं मास्टर्स लेवल पे, 2 मास्टर्स मैंने किया, तो वहाँ पे लिखोगे तो 4 to 5 पेजेस आराम से हो जाते हैं। बट 4 to 5 पेजेस कैसे होंगे, जब आप स्टार्टिंग में इंट्रो लिखोगे, ओके। पहले क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन। आप इंट्रोडक्शन करके यहाँ पे क्या किया, आप एक पैराग्राफ लिख दिए। उसके बाद आपने क्या यूज़ किया, डायग्राम का यूज़ किया। अब काफ़ी लोग बच्चे बोलते हैं सर डायग्राम कैसे बनाने का। देखो, डायग्राम जो होता है वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। आपको ट्री डायग्राम बनाना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अपने पॉइंट लिख दिया, अलग से ऐसे बना दिया, ठीक है। या तो हो सकता है इसका अलग से पॉइंट ऐसे आपने लिख दिया, ओके, अलग से होता है। तो डिपेंड्स होता है कि आपको कैसे, या तो फिर आपने ऐसा करके यहाँ पे पॉइंट लिख दिया कि, और उसके बाद फिर इसके नीचे ऐसे ऐसे अलग अलग यहाँ पे मेन टॉपिक लिख दिया ऐसे करके। तो डायग्राम बनाओगे तो क्या होगा, हाफ पेज। देखो, आपका इंट्रोडक्शन प्लस डायग्राम 1 पेज ले लेगा, और फिर इसके अंदर जितने पॉइंट लिखा उसको अगर 1 पेज में 4 पॉइंट भी एक्सप्लेन करते हो, तो अगर आपने 8 पॉइंट लिखा है तो आई एम श्योर 3-3.5 पेजेस तो ऐसे हो जाएंगे आपके, राइट। ये क्वेश्चन नंबर आई एम श्योर कि आपको पेपर पैटर्न समझा रहेगा, क्योंकि ये पेपर पैटर्न में ही अगर आप समझ गए तो आप पास हो जाओगे। 15 मार्क का आपका प्रोजेक्ट्स का निकल गया, और फिर आपने कोई भी 1 या 2 यूनिट अच्छे से करोगे तो वहां से 15 मार्क्स मिल जाएगा। और इसका पासिंग जो होता है वो 24 अगर आप स्कोर करते हो एक्सटर्नल में, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, इसमें 7 मार्क्स मिलके जो है आपको जो है 30 मार्क्स, ऑटोमेटिक 28 मार्क्स हो जाता है। क्योंकि ये पेपर कितने मार्क का आता है, टोटल 75 मार्क का आता है। कितने मार्क्स का आता है, 75 मार्क का आता है, ओके। तो 75 मार्क का होता है यहाँ पे। तो 75 मार्क्स में से पासिंग के लिए
एटलीस्ट, क्योंकि अगर आप 24 एक्सटर्नल में ले आते हो तो वो सिस्टम में ऑटोमेटिक पुल करके जो है आपका 28 कर देगा, और आपका प्रोजेक्ट्स जो रहेगा इंटरनल में आपने जो प्रोजेक्ट दिया रहेगा उसका मार्क्स ऐड होके जो आपका 40 मार्क्स हो जाता है ऐड। ठीक है, सो इस तरीके से जो आपको याद रखना है। अब पेपर पैटर्न समझ में आ गया तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है, अब अगर हम सिलेबस का पहला यूनिट देखते हैं, देखिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड रिडर्सन। ये यहाँ पे जैसे देखिए एक शेड्यूल कास्ट है, जैसे ए वाला देखिए शेड्यूल कास्ट है, उसके बाद शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है, फिर वुमेन जो है, फिर उसके बाद चिल्ड्रन है, फिर यहाँ पे जो डिसेबल पर्सन लोग हैं। सो अब देखिए यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 टॉपिक है। ठीक है, देयर आर 5 टॉपिक्स। अब ये 5 टॉपिक्स में से अगर आप 3 टॉपिक करते हो तो आई एम श्योर आपके जो है एक क्वेश्चन जो 15 मार्क का आएगा वो कवर हो जाएगा। मेनली पहले वुमेन वाला करना, क्योंकि ये आपने जो FY BCom में भी किया रहेगा सेकेंड सेमेस्टर में, ओके, या फर्स्ट सेमेस्टर में भी टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसमें था सेकेंड डिस्पैरिटी में, इसका वीडियो भी मैंने बनाया था। तो यहाँ पे क्या आपको बताना है, फॉर्म ऑफ वायलेशन, ओके, लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स क्या है वुमेन का, ठीक है, हमारे इंडिया में, उसके बारे में, और उसके साथ वायलेशन, उनके साथ क्या क्या वायलेशन होता है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस होता है ना, डाउरी सिस्टम होता है, साथ ही बहुत सारे एक्ट, साथी एक्ट है। सो ये सारे जो वुमेन के साथ होता है, ठीक है, विडोज जो रहते हैं उनके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो ये वुमेन्स का आप पहले कर लो। बाकी अगर आप शेड्यूल एंड शेड्यूल ट्राइब का करोगे तो ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि अगर यहाँ पे पूछता है वायलेशन, फॉर्म ऑफ वायलेशन, दोनों का आंसर आप सिमिलर लिख सकते हो। ठीक है, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट थोड़ा सा डिफरेंट है, आर्टिकल अलग है, वो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको वायलेशन पूछ लिया तो आपको समझ जाओ कि लॉटरी लग गई, आप इजीली बहुत आसानी से लिख पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आर्टिकल थोड़ा कम नहीं भी लिखोगे और एक्सप्लेनेशन करोगे तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अब अगर आपको इस टॉपिक का नोट्स चाहिए तो मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट जो है आप सर्च करो infoendless.in पे जाओगे, वहाँ पे आप SY BCom के सेक्शन में जाओ, वहाँ पे आपको इस टॉपिक के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा कौन सा है, आपको 3 करना है, आपको 3 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएगा, बाकी ऑप्शन में आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप इसका आंसर लिख रहे हो तो आप जनरल में भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ जो है सेकेंड यूनिट का, तो सेकेंड यूनिट बेसिकली जो है वो डीलिंग इन्वायरमेंट कंसर्न से है। अब इसमें 2 चीज़ होता है, एक तो डिजास्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, ओके, दैट इज फॉर कंपलसरी, यहाँ पे आप स्टार मार्क कर लीजिए। डिजास्टर में 2 टॉपिक बनता है कि भाई डिजास्टर क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, तो उसका इफेक्ट जो है फिजिकली इफेक्ट, साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशल इफेक्ट, ये 3 इफेक्ट है, तीनों इफेक्ट का कंपलसरी क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। दूसरा जो है मिटिगेशन के ऊपर पूछता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिटिगेशन के ऊपर, मतलब ये डिजास्टर होता है उसको हम लॉस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन प्रोसेस बेसिकली जो होता है वो होता है। तो आप ये कर लो और ये कर लो तो आपके क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, आराम से जो 15 मार्क के क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी ये भी आप कर सकते हो, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन वहाँ पे यहाँ पे भी सेम उसी टाइप का है, तो आप स्टडी कर सकते हो। हाँ, कभी कभी इस टॉपिक में केस स्टडी दे दिया जाता है, क्योंकि मुंबई में भी जो है 26 जुलाई का जो बारिश हुआ था उस टाइप के डिजास्टर होते हैं, तो उस टाइप के आपको मिल सकता है। बट अगर आप ये दोनों करोगे तो क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी पेपर पैटर्न के हिसाब से अगर बनाएगा कोई भी कॉलेज, अगर वो फॉलो करता है तो आई एम श्योर इसमें से एक क्वेश्चन डालना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि वो पेपर क्योंकि मैं खुद पढ़ाता तो हमको यूनिवर्सिटी का जो पेपर पैटर्न है वो फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अब अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें, थर्ड यूनिट जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा टफ मिलेगा इसमें समझने के लिए, बट फिर भी आप समझ सकते हो अपने चॉइस के हिसाब से। बट मैं बोलूँगा कि थर्ड चैप्टर आप साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में है, तो आप खुद से स्टडी कर सकते हो यहाँ पे कि साइंटिफिक का क्या इफेक्ट हुआ, ओके, हमारे सोशल लाइफ में, हमारे डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, अलग अलग टॉपिक के पूछे जा सकते हैं इसमें। ठीक है, सो ये टॉपिक आप चाहिए तो ऑप्शन में डाल सकते हो। आई विल सजेस्ट कि 4th यूनिट आप पहले कर लो, थर्ड यूनिट को छोड़ दो, ऑप्शन में 4th यूनिट पहले करो, क्योंकि 4th यूनिट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर फ्यूचर के लिए, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग बहुत अच्छा है। देखिए पार्ट 1 यहाँ पे लेक्चर्स दिए, एक्चुअली
कि हमको 4 लेक्चर में टॉपिक खत्म करना होता है बेसिकली। यहाँ पे मैंने रिमूव नहीं किया इसको। देखो पार्ट 1 पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है, तीनों पार्ट बहुत अच्छा है। देखो पार्ट बी में आपको क्या मिलेगा, कम्युनिकेशन के बारे में मिलेगा, ठीक है। पार्ट सी में क्या मिलेगा आपको, लीडरशिप क्वालिटी के बारे में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मोटिवेशनल थ्योरी के बारे में मिलेगा, मैस्लो थ्योरी भी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है फर्स्ट में आपको लिसनिंग के बारे में मिलेगा। सो देखिए अगर आप इसमें पूरा टॉपिक कीजिए क्योंकि ये बहुत यूजफुल है आपके लिए। तो यहाँ से क्या होगा कि आपका 15 मार्क का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो आई एम श्योर कि आपका जो 75 मार्क्स है उस 75 मार्क्स में से आराम से आप 70 अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर थर्ड यूनिट आपने नहीं भी किया तो इन जनरल में आप इस जो है लिख सकते हो आंसर। तो ये यूनिट आप मत छोड़िएगा, मैं बोलूँगा कि ये यूनिट आप पहले कीजिएगा बिकॉज ये नॉलेजेबल बहुत अच्छा है, इसमें नॉलेज आपको बहुत अच्छा खासा मिलेगा इसमें, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मतलब आप ग्रेजुएशन करते हो तो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देके पास करने से क्या मतलब है, आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको नॉलेज के लिए मैं देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा बहुत पेपर निकाल के भी बता सकते हैं, लेकिन आप पास हो जाओगे लेकिन आपको नॉलेज ही नहीं रहेगा तो फिर अगर मैं टीचर अपने आप को कंसिडर करूँ दैट इज़ नॉट गुड थिंग। एक अच्छा टीचर का ये क्वालिटी होता है कि वो ऐसी चीज़ें बताए, आसान कर दे स्टडी को आराम से, ताकि उसको नॉलेज हो, बच्चों को कुछ सीखने को मिले। ओके, सो ये टॉपिक आप करोगे सो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। सो आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा रहेगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक के ऊपर बना दूंगा। अगर आपको कुछ डिटेल में वीडियो चाहिए अदर टॉपिक्स के ऊपर, अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल लगता है तो आप मुझे हेल्प कर सकते हैं स्मॉल कंट्रीब्यूशन करके। डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल डाल दूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। एक पॉजिटिव फीडबैक जरूर बनता है। अगर आपको वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू वंस अगेन।